नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी और मोटापे की, लेकिन समझना ये चाह रहे हैं कि क्या आयुर्वेद में भी इसका कोई उपचार है, और है तो क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, और हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ सुने, ये कार्यक्रम उसको जागरूकता के लिए बनाया गया है। इसको ये ना सोचे कि जो आप इसमें सुन रहे हैं वो उसको आप शुरू कर दें। कोई भी दवाई आपको लेनी हो, कोई भी चीज़ आपको लेनी हो, उससे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, और सलाह लेने के बाद ही काम करें। आपके नज़दीक कोई ना कोई आयुर्वेद का अच्छा चिकित्सक होगा, उससे जानकारी लीजिए और उसके बाद ही कोई चीज़ को कीजिए। तो आइए अब लेके चलते हैं डॉक्टर आकांक्षा के पास। डॉक्टर आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का प्रश्न है कि मोटापे या ओबेसिटी से कैसे बचा जाए आयुर्वेद में। ओबेसिटी या मोटापा एक ऐसी परेशानी है जिससे समाज में आज हर कोई परेशान है। चाहे बच्चे मान लीजिए, बड़े मान लीजिए, बुजुर्ग मान लीजिए, हर कोई ओबेसिटी से परेशान है। आयुर्वेद में मोटापा मेनली कफ दोष, मेद धातु का असंतुलन और अनियमित खान पान दिनचर्या का परिणाम है। आम दोष का एक्यूमुलेशन भी मोटापा से एसोसिएटेड होता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर इन तीन चीजों में करेक्शन हो जाए, जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, जब हमारा बॉडी का आम दोष पच जाए और फैट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगे, धातुएं और दोष हमारे संतुलित होने लगे, तो मोटापा नहीं बनता है या मोटापा कम किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि अलग अलग रोगों में या अलग अलग कंडीशंस में आपके लिए फायदेमंद होती हैं। तो आज डिटेल से जानते हैं उन हर्बल मेडिसिन के बारे में। इनमें पहले नंबर पे आती है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु सोंठ, पिपली और काली मिर्च, इनका समभाग में बनाया हुआ मिश्रण है, जिसे हम मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हैं और घर पर भी रॉ ड्रग्स ला करके प्रिपेयर कर सकते हैं। लेना किस तरीके से है, तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट हमें गुनगुने पानी से लेना होता है। कैसे वर्क करता है, तो जिनमें भूख की कमी है, अग्निमांद्य है, जो कहते हैं हम 1 या 2 रोटी खाते हैं फिर भी वजन बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे लोगों में ये बहुत फायदा करता है, क्योंकि ये आम दोष को पचाता है, हमारी जठराग्नि की वृद्धि करता है, भूख अच्छी होने से मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और इस तरीके से फैट को गलाने में मदद करता है। दूसरी जो ड्रग आती है वो है गुग्गुल। गुग्गुल वेरियस मेडिसिन में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग जिनमें पेन के साथ साथ मोटापे की शिकायत है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पूरे शरीर का दर्द है, और ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि हम एक्सरसाइजिंग नहीं कर पाते हैं, हमारा वजन बिना एक्सरसाइज के लगातार बढ़े जा रहा है, तो ऐसे में गुग्गुल का जो योग है वो बहुत फायदा पहुंचाते हैं। तो महायोगराज गुग्गुल, पुनर्नवादी गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो फैट को भी कट करने में मदद करते हैं। गुग्गुल बेसिकली जितना पुराना होता है उतना श्रेष्ठ माना गया है, और फैट के ऊपर, फैट मेटाबॉलिज्म पे इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। तो केवल गुग्गुल लेने से वजन कम नहीं होगा, हमें साथ साथ कुछ हमारे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करने होंगे। साथ साथ हमें हल्की फुल्की जो हमारे बॉडी से एक्सरसाइजिंग हो जाती है, ऐसा एक्सरसाइजिंग भी करनी होती है, उसके साथ में ये योग अगर दिए जाए और थोड़ा सा हमारा खान पान नियंत्रित किया जाए तो हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तीसरा जो हमारा आता है इसी सीरीज में वो है त्रिफला चूर्ण। ऐसे लोग जिनकी शिकायत रहती है कि सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो पाता है, बहुत अच्छी सी भूख नहीं लगती है, आंखों में जलन सी रहती है, खट्टी डकारें आती रहती हैं, ऐसे लोगों में त्रिफला का चूर्ण एक वरदान है, ये मान लीजिए आप। तो त्रिफला चूर्ण किस तरीके से लेना होता है, त्रिफला चूर्ण का भी सेम तरीका है। आप 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। हरड़, बहेड़ा और आंवला का समभाग कॉम्बिनेशन है त्रिफला का चूर्ण, जो कि डायरेक्ट आपके हाइपर एसिडिटी पे वर्क करता है, आपके पाचन को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और फैट को कट करने में हमारी मदद करता है। इसी सीरीज में चौथी जो अपनी मेन ड्रग आती है वो है गार्सिनिया या वृक्षाम्ल।
हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड इसका मेन कंपाउंड होता है जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपकी फैट सेल्स पे, उनको डिसॉल्व करने में मदद करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, हमारी भूख को सप्रेस करता है। तो ऐसे लोग जिनमें बहुत ज्यादा भूख लगने की शिकायत होती है, उनमें गार्सिनिया फायदेमंद है। तो हम इसकी किस तरीके से लेना है, मार्केट में हमें इसकी कैप्सूल्स उपलब्ध होते हैं, चूर्ण मिलता है, जिसे हम सुबह शाम ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं खाने से पहले। फिफ्थ आपकी ड्रग आती है दैट इज वचा। वचा उष्णवीर्य है, स्लाइटली गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए हमें जिनमें पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है या बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है जिनमें, ऐसे लोगों को हमें वचा का प्रयोग नहीं करना है, या तो करना है तो हमें सर्दियों का समय उसके लिए चूज करना है। ऐसे व्यक्ति जो स्थूल है, पसीना बहुत कम आता है, भूख बहुत कम लगती है, उनमें वचा का 1 से 2 ग्राम की मात्रा में चूर्ण लेना फायदेमंद होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी हर्ब है दैट इज नागरमोथा। नागरमोथा या मुस्ता एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है। ऐसे लोग जो कि ये शिकायत करते हैं कि हमारा शरीर दिन भर टूटते रहता है, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता, बुखार बुखार का सा फील हुआ रहता है, खाना है जो पचता नहीं है, दिन भर पेट भारी सा बना रहता है, तो नागरमोथा एक ऐसी ड्रग है जो ऐसे सिम्टम्स को सप्रेस करने में मदद करती है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है, साथ ही साथ हमारे जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने की वजह से फैट को भी धीरे धीरे डिसॉल्व करती है। और आयुर्वेद में आंतरिक ज्वर माना गया है। शरीर का तापमान बिना बढ़े हुए भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ज्वर होता है, तो उसको ये डिसॉल्व करने में मदद करता है, क्योंकि ये आमदोष का शरीर से पाचन करता है। आमदोष जब पच जाता है तो हमारी अग्नि की वृद्धि होती है, और अग्नि बढ़ने से, भूख बढ़ने से हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम नागरमोथा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हर्ब आती है आपकी, वो है मेथी। मेथी या फेनुग्रीक सीड हम मसाले में भी यूज करते हैं, हमारे घर के दिनों दिन बनने वाले व्यंजन में बहुत इस्तेमाल होता है मेथी का। तो मेथी का प्रयोग जिनमें शुगर बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है मेथी। कैसे कंज्यूम करना है, हमें रात को मेथी को भिगो देना है, सुबह सोक्ड मेथी को चबा करके खाना है, ऊपर 1 गिलास गुनगुना पानी हम ले सकते हैं। तो फाइबर से भरपूर होने की वजह से पेट साफ करने में मदद करती है, ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करती है, प्लस हमारे शुगर लेवल को डाउन करने में मदद करती है। फैट सेल्स स्टिमुलेट होती हैं और शरीर में मोटापा कम करने में मदद मिलती है। एक हर्ब और है जिसका बहुत सालों से लोग इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली शुगर पेशेंट यूज करते हैं, वो है विजय सार। विजय सार एक ऐसी हर्ब है जो न केवल शुगर में बल्कि आपके मोटापे को कम करने में भी मददगार है। विजय सार को यूज कैसे करना होता है, तो विजय सार के हमें लकड़ी के ग्लास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनमें हम रात को पानी भर करके रख सकते हैं और सुबह उस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम हमारे किसी वेसल में विजय सार की लकड़ी का टुकड़ा डाल सकते हैं और सुबह उस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये भी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। तो ये इतनी सारी हर्ब्स थी जो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग रोगों के साथ में व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है। तो हर एक ड्रग हर एक में फायदेमंद हो ऐसा नहीं है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग और आपकी हेल्थ स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन आपको चिकित्सक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हर व्यक्ति हर एक मेडिसिन लेकर के पतला हो जाए या मोटा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। अपने चिकित्सक के परामर्श से ही किसी भी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ मेडिसिन लेने से ही काम नहीं बन जाता, हमें जरूरत होती है हमारे लाइफस्टाइल को संतुलित करने की, हमारे खान पान को संतुलित करने की। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारी अग्नि के अनुरूप हो, यानी कि हमें पता है कि कितने अमाउंट में लिया हुआ भोजन इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो अमाउंट के अकॉर्डिंग भोजन ले। समय खाने का जो है वो नियत रखा जाए, जिस समय भूख लगे उसी समय हमें भोजन लेना चाहिए। इसी के साथ साथ
डेली योगासनों का अभ्यास करना, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना, हल्का फुल्का जितना भी हमारे शरीर से हो जाए, इजीली हो जाए, तो ऐसे अभ्यास हमें रेगुलर करने चाहिए। और इनके साथ यदि जो मैंने बताई है वो हर्ब्स अपन काम में लेते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। तो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर आकांक्षा को, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। और एक बार पुनः कहूंगा कि जब भी कोई चीज करें, कोई दवाई लें, तो बिना डॉक्टर के परामर्श के उसको ना लें। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।